हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम रोजगार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मैथ्स की। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एडवांस मैथ्स के लेक्चर डाल दीजिए। तो मैं इसमें आपको 7 टॉपिक पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ्स के, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगा रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। बट हाँ, इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आता है। ज़्यादा डीप नहीं जाइएगा। कैट लेवल क्वेश्चंस नहीं करना है, आईआईटी लेवल क्वेश्चंस नहीं करने हैं हमें। हमें बस रेलवे और एसएससी का एग्ज़ाम जो भी है आपका, वो आपको निकलवाना है। तो आप जो है वो बेसिक ही पढ़िए, उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। इस पीडीएफ्स के बाहर नहीं आता है, इसके टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो है ट्रिगोनोमेट्री। इसको हम देखिए पूरे टोटल जो है वो 5 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे एडवांस मैथ्स को, जिसमें पहला टॉपिक जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। बाकी ऊपर का टॉपिक्स हमने देखा था। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी जो होता है वो त्रिकोणमिति होता है। क्या होता है दोस्तों? त्रिकोणमिति होता है। मतलब ये गणित की वह शाखा है जो कि त्रिभुज की भुजाओं और कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करती है। मतलब जो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स है ना, उसके बीच का जो स्टडी है उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। बेसिक यही है। अच्छा, इसमें बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लेते हैं, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें क्या है कि इसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या क्या होता है और आधार क्या होता है। अब देखिए, इसका हिंदी जो है, इसका इंग्लिश जो है वो हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस मैं अभी सब बताऊंगा कि क्या क्या होता है। बी मतलब बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम लोग थीटा कोई एंगल लेते हैं, कोई भी एंगल, थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो इस थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी है तो ए बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, बी सी जो है वो आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है वो आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। है क्या होगा दोस्तों? हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया मैंने ये लिखा, अब मुझे जानना है कि अल्फा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में दोस्तों इसके सामने वाला जो है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, बदल जाएगा। जैसे ही हम थीटा के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, बट अगर हम लोग अल्फा के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएंगे हम लोग कि क्यों ये ज़रूरी है, ये देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका एक ट्रिक है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को याद करने के लिए। इसमें हम लोग साइन थीटा मतलब एक तरह से ये एंगल है जो कि हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, साइन उस पर लगाते हैं। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट है बहुत। हमको एग्जाम निकालने से मतलब है, आईआईटी का एग्जाम नहीं देना है हमें। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से ही करेंगे और बेसिक से ज़्यादा नहीं पूछता है एग्जाम में, ये बात जान लीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? ये होता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है, टैन थीटा क्या होता है दोस्तों? तो पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉस थीटा क्या होता है? मतलब आधार बटे कर्ण। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? पी बी एच, पी बी पी कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसमें मैं कैसे याद करता था? पंडित, भोला और प्रसाद, और नीचे लिखते हैं हरी हरी बोल। तो P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। तो इस तरह से ये साइन थीटा का पहला वाला हो जाएगा, ये कॉस थीटा दूसरा वाला और ये टैन थीटा तीसरा वाला। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद करते थे। बाकी जो हिंदी में है वो लाल कक्का करके याद कर लेते हैं, है ना? लाल मतलब हो गया लंब, ठीक है, लाल कक्का ऐसा करके याद करते हैं। ठीक है, ये लंब बटे कर्ण है ना, फिर आपका आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और ये आपका हो गया लंब बटे आधार। तो लाल कक्का ऐसा करके याद कर सकते हैं हिंदी वाले। ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें मैंने लिखा है कि ये जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, या और इसको दोस्तों कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये है, तो आपका क्या है, इसका ट्रिपलेट्स जो है वो याद कर लेना है। पाइथागोरस का ट्रिपलेट्स जो है, जितने भी ट्रिपलेट्स हैं वो आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है, रट के रख लेना है, ये आपको काम देगा। ठीक है ना? जैसे जैसे में क्या हुआ, जैसे 3, 4 और 5 हुआ, ये ट्रिपलेट्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप 29, ठीक है, 20, 21 और 29, 5, 12, 13, 7, 24, 25, सॉरी 7, 24,
25, ऐसा करके याद कर लेना है, ठीक है। 9 40 41 भी है, 9 40 41, इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है ना। 11 60 61, ठीक है ना, 12 35 37, और इसमें इससे पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है। इस तरह से बहुत सारे हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, आपको याद करना है, उससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के तहत क्या है कि आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में कौन कौन चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं एंगल के हिसाब से वैल्यू निकालने के लिए। कभी कभी क्या होता है, पूछ देता है कि 270 डिग्री कितना होगा, कॉस 270 कितना होगा, टैन 270 कितना होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो इसका आपको क्या करना है, याद कर लेना है ग्राफ, कि पहला क्वाड्रेंट जो है मतलब 0 से 90 डिग्री में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल, साइन, टैन, कॉस सब। दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है वो सिर्फ साइन का पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी फोर्थ में आपका कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी मैं आगे बताऊँगा। जैसे अब मुझे निकालना है कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये वैल्यू, तो ये कॉस थीटा क्यों हुआ, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं। साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कम होगा, कोई एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता है। टैन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा हो जाता है। उसी तरह से अगर साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा करेंगे मतलब 90 से ऊपर, मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, ये थीटा हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो वो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, साइन पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे साइन लिख रखा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर टैन 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कॉट थीटा होगा। क्यों, क्योंकि टैन जो है वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, टैन जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो माइनस प्लस का यहाँ से आपका जो लोचा है वो खत्म हो जाएगा, अगर आप इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है ऊपर कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर ये 90 डिग्री है, ये अगर अल्फ़ा है और ये थीटा है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ऑलरेडी है और टोटल 180 डिग्री होना होता है ट्रायंगल के सम, मतलब उसका टोटल वैल्यू है ना, एंगल का सम। तो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, है ना। तो अब अगर, हाँ तो देखो, इफ़ ए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे, मतलब पूर्ण कोण कहेंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर 90 माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड टैन लगा दो, ठीक है, तो टैन अल्फ़ा बराबर टैन 90 माइनस बीटा, ठीक है, सिंपल। अब इसको लिख सकते हैं टैन अल्फ़ा बराबर टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब कॉट बीटा। अब टैन अल्फ़ा बराबर, अब कॉट थीटा क्या होता है, 1/टैन बीटा होता है, ऐसे लिख सकते हैं। इससे आ जाएगा दोस्तों टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा बराबर 1। इसके क्या पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो अगर टैन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। यही चीज़ मैंने यहाँ पे, अच्छा इसी को जो अगर हम लोग ज़्यादा ज़्यादा डिड्यूस करेंगे तो साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा। उसी तरह से कॉसेक सेक में भी रिलेशन होगा, उसी तरह से टैन कॉट में भी रिलेशन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टैन अल्फ़ा बराबर कॉट बीटा है, उसी तरह से कॉसेक अल्फ़ा बराबर सेक बीटा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बराबर कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान में रखने वाला कि अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर ए दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/a होता है। इसको याद कर लो आप, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर ए होता है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/a होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर ए है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/a होगा। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक मैंने सम यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इसमें देखो क्या है, 4 डिग्री यहाँ पे है, 86 डिग्री यहाँ पे है, 47 डिग्री यहाँ पे है, 43 डिग्री यहाँ पे। इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। आ गया ये वही सेम चीज़ में आ गया, टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा बराबर 1, टैन अल्फ़ा इंटू टैन बीटा बराबर 1 होता है, ये मुझे पता चल गया। और अल्फ़ा और बीटा में 90 डिग्री का सम होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमें दिख रहा है 86, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 86 है, तो 4 डिग्री प्लस 86 डिग्री बराबर 90 डिग्री है। तो मतलब एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर।
तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये जो चीज़ जो है मैंने बता दिया है। अच्छा, ये टेबल जो है वो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। यहाँ पे एंगल्स है और यहाँ पे उसका साइन है, कॉस है और टैन है, ठीक है। जैसे साइन 0 डिग्री के बराबर 0 होता है, 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, 45 डिग्री बराबर √2 होता है। तो ये आपको रटा होना चाहिए, क्या हो रहा है, रटा हुआ होना चाहिए। कम से कम तो 60 डिग्री तक एटलीस्ट तो आपको जो है वो रटा होना चाहिए साइन, कॉस और टैन का वैल्यू। बाकी तो सेक, कॉसेक और जो कॉट है वो आपको उसको रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 180 डिग्री तक मैंने दे रखा है जस्ट फॉर योर ईजीएस्ट थिंग, ठीक है ना। बाकी आप उससे निकाल सकते हो, ऑल साइन टैन कॉस से, ऑल साइन टैन कॉस से, टैन कॉस से वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन आपको इतना तक तो 90 डिग्री तक तो रटा हुआ होना ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी पोस्ट के लिए तब, ठीक है। चलिए।